तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हंस वाहिनी एकेडमी में। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक के बारे में। पॉलिटेक्निक होता क्या है, कैसे इसमें एडमिशन मिलता है, सब क्या चीज़ है पॉलिटेक्निक। बहुत लोग 10th के बाद, बहुत लोग 12th के बाद आफ्टर ग्रेजुएशन कुछ लोग करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक। तो आज फुल डिटेल में बात करेंगे, एक एक चीज़ें देखेंगे कि पॉलिटेक्निक के स्टार्टिंग से एडमिशन से लेकर जॉब मिलने तक पूरा एकदम ठीक है बताएंगे बढ़िया से, क्योंकि हमने भी पॉलिटेक्निक किया है। ठीक है, हमने थोड़ा अच्छे कॉलेज से किया है। ठीक है, तो उसके बारे में भी बताएंगे। वो पॉलिटेक्निक से थोड़ा हटकर कॉलेज है, बट लेकिन डिग्री जो है पॉलिटेक्निक का ही देता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और आज फुल डिटेल बात करेंगे पॉलिटेक्निक के बारे में। ठीक है, स्टार्टिंग से एडमिशन से लेकर जॉब तक। ठीक है, चलो देखते हैं। व्हाट आर पॉलिटेक्निक, यानी कि पॉलिटेक्निक क्या है। पहला क्वेश्चन है, 10 टॉपिक हमने लिए हैं, सबका एक एक करके सबका हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला है पॉलिटेक्निक क्या होता है। पॉलिटेक्निक क्या होता है समझो ध्यान से। पॉलिटेक्निक जो होता है एक डिप्लोमा कोर्स होता है। जैसे हम लोग बीटेक करने जाते हैं तो वो भी एक कोर्स है, बट वो ग्रेजुएट लेवल पर है, ग्रेजुएशन लेवल पर है। बीए कर रहे हो वो ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, लेकिन पॉलिटेक्निक जो है वो एक डिप्लोमा कोर्स में आता है। ठीक है, समझ में आया पॉलिटेक्निक क्या है। एक डिप्लोमा कोर्स होता है पॉलिटेक्निक जो। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होती है पॉलिटेक्निक। ठीक है, पॉलिटेक्निक की क्वालिफिकेशन जो होती है 10th और 12th, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो 10th होती है, 12th होती है। ठीक है, और जो ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन जो किए हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन जी लिख दे रहे हैं, समझ जी मीन्स ग्रेजुएशन जो किए हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, 10th किया हो, 12th किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, तो भी हम पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ठीक है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो कक्षा 10, अगर आपने कक्षा 10 किसी स्टेट बोर्ड से आपने किया है, ठीक है, तो आप पॉलिटेक्निक के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कोर्स कितने साल का होता है। देखो, पॉलिटेक्निक कोर्स जो होता है वो 3 ईयर का होता है। जो कोर्स होता है 3 ईयर, पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है। लेकिन हाँ, बहुत लोगों ने किया होगा पॉलिटेक्निक, वहां पर बताया होगा कि हम 2 साल का पॉलिटेक्निक किए हैं। हाँ भाई, 2 साल का भी पॉलिटेक्निक होता है, लेकिन जो 12th करके लीड के थ्रू जाता है उसका 2 साल का हो जाता है। लेकिन हाँ, जो 2 साल का पॉलिटेक्निक होता है वो हर जगह गवर्नमेंट में वैलिड नहीं है। कहीं कहीं गवर्नमेंट एंट्रेंस में दे देता है, अगर गवर्नमेंट का कोई एग्जाम दो वहां पर दे देता है कि 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपका होना चाहिए, वहां पर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये बात, जो फुल इसका कोर्स होता है पॉलिटेक्निक का 3 साल का होता है। फिर एडमिशन कैसे मिलता है, ये भी काफी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एडमिशन कैसे मिलता है, देखो एडमिशन 2 माध्यम से मिलता है, एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट। यदि हम गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ का जो एडमिशन मिलता है वहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है तब जाकर हमें एडमिशन मिलता है। बट प्राइवेट में क्या होता है, कुछ कॉलेज को छोड़कर जो टॉप पर हैं उसको छोड़कर और आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं पॉलिटेक्निक में। ठीक है, जो टॉप के हैं प्राइवेट ही हैं, बट वो अपना खुद का एंट्रेंस करवाते हैं तब एडमिशन देते हैं। और गवर्नमेंट अगर कोई भी कॉलेज लेंगे उसके लिए आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। फिर बात करते हैं फीस कितना लगता है पॉलिटेक्निक में। फीस देखो, पॉलिटेक्निक में जो फीस लगता है अप्रॉक्स 10,000 से लेकर 12,000 तक, 10,000 से 12,000 तक फीस लगता है पॉलिटेक्निक का। लेकिन इतना आपका रिटर्न भी आ जाता है। इस स्कॉलरशिप आप भरेंगे, यदि कुछ गलती नहीं करते हैं, अच्छे से भरते हैं स्कॉलरशिप, तो आपको रिटर्न मिल जाता है। अप्रॉक्स अगर 10,000 फीस लगा है उसे 2-4 हज़ार बढ़ा कर ही मिलता है, 13-14 हज़ार स्कॉलरशिप आ जाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं। देखो, पॉलिटेक्निक एक इंजीनियरिंग कोर्स होता है, ठीक है, जिसमें
आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और सब जितने ब्रांच होते हैं, CS, IT, केमिकल, आप जाकर वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ एक ही ब्रांच में आपको एडमिशन दिया जाएगा। अगर आप मैकेनिकल लेते हैं तो मैकेनिकल के बारे में ही 3 साल पढ़ाया जाएगा, सिविल लेते हैं तो सिविल के बारे में पढ़ाया जाएगा। आप एक ही चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट बात करते हैं, 7वां है एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। देखो, पॉलिटेक्निक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्लास 10th, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10th। तो जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्लास 9th और 10th का पूछा जाएगा। जिन्होंने क्लास 9 10th का अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, उसके लिए इजी है। तो आप कोई साइड बुक भी ले सकते हैं, एक आती है भारत भारती प्रकाशन की आती है, अरिहंत की आती है, आप लेकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत इजी एग्जाम होता है, आप निकाल भी सकते हैं इसे, ठीक है। अगला बात करते हैं, 8वां पॉइंट आता है पॉलिटेक्निक के बाद क्या करें। ये भी क्वेश्चन बहुत अजीब है कि पॉलिटेक्निक मेरा कंप्लीट हो गया सर, अब मैं क्या करूं। देखो, पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद जब आप फाइनल ईयर में रहेंगे, आपका प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट होता क्या है पहले ये जानो। प्लेसमेंट में ये होता है कि आपके कैंपस में यानी कि कॉलेज में कंपनी आएगी, रिटन एग्जाम इंटरव्यू लेगी, वहाँ पर जितने बच्चे उसके लिए एलिजिबल होंगे उसको ले जाएगी, कंपनी हायर करेगी अपने यहाँ, यानी कि उसको जॉब लग जाएगी, उसकी ईजी हो जाता है। यदि अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो वहाँ पर प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा मिलता है। मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज में प्लेसमेंट देखने को मिलता है। और पॉलिटेक्निक के बाद आप क्या कर सकते हैं, एक तो बात हुई जॉब कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, और दूसरा है आप उसके आगे अपना इंजीनियरिंग बढ़ा सकते हैं। आपने पॉलिटेक्निक किया, उसके बाद आप बीटेक कर सकते हैं। बीटेक जो होता है आपका मिनिमम, अगर आप 12th बाद एडमिशन लेते हैं 4 साल का बीटेक होता है। यदि आप पॉलिटेक्निक के थ्रू जाएंगे, इसके बाद लीट का एग्जाम होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। प्राइवेट में एडमिशन डायरेक्ट मिल जाता है, ठीक है, बीटेक में भी। तो अगर लीट के थ्रू जाएंगे आपको 2nd ईयर में एडमिशन मिलेगा बीटेक, यानी कि बीटेक आपका सिर्फ 3 ही साल का होता है पॉलिटेक्निक के बाद, ठीक है। आप बीटेक कर सकते हैं या तो जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला सैलरी कितनी मिलेगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सैलरी, सर हमने 3 साल डिप्लोमा किया, मेरा कंप्लीट हो गया, अब बताइए सैलरी कितनी मिलती है। देखो, सैलरी की बात करें अगर, सैलरी जो पॉलिटेक्निक का एक देखा जाए, यदि कॉलेज अच्छा खासा कॉलेज है, यानी कि हम अच्छा खासा कॉलेज के बारे में नहीं लेते हैं, एक एवरेज अगर लेते हैं, एवरेज जो हमें देखने को मिला है सैलरी डिप्लोमा लेवल पे जो हमने अभी तक देखा है, यानी कि 10,000 से स्टार्टिंग होता है यदि कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जा रहे हैं। तो यदि आप डायरेक्ट इंडस्ट्री में जा रहे हैं ऑफ कैंपस, तो वहां पर आप 7-8 हज़ार भी रख सकते हैं। यदि कैंपस के थ्रू जा रहे हैं प्लेसमेंट, तो 10,000 से 45,000 तक जो मैंने अभी तक देखा है, ठीक है। 10,000 से 45,000 तक डिप्लोमा लेवल पे प्लेसमेंट हुआ है। यदि आप कैंपस जाते हैं तो आपका 7,000 से 15,000 तक, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, आप कैंपस में यदि आप जा रहे हैं तो, ठीक है। ये कैंपस के थ्रू हो गया, कैंपस, और ये ऑफ कैंपस, ये ऑफ कैंपस हो गया, ये कैंपस के थ्रू जा रहे हैं। तो ये देखने को ये 15,000 से घट बढ़ भी सकता है, ठीक है। अगर ओवरऑल एवरेज देखा जाए, एवरेज सैलरी, एवरेज आप मान सकते हैं इसका एवरेज कैंपस प्लेसमेंट का आप ले सकते हैं एवरेज 18,000, ठीक है। आप कैंपस का अगर एवरेज देखें, ये ऑन कैंपस यानी कैंपस के थ्रू यदि जा रहे हैं आप, कैंपस के थ्रू जा रहे हैं, कैंपस, यदि कैंपस के थ्रू जा रहे हैं, एवरेज सैलरी जो आपको देखने को मिलेगी वो 18,000 मिलेगी। यदि एवरेज सैलरी यदि आप कैंपस जा रहे हैं तो एवरेज सैलरी जो मिलती है 11,000 रख सकते हो, ठीक है। आप कैंपस, ठीक है, आप कैंपस आपको एवरेज सैलरी 11,000 देखने को मिलती है, ठीक है। ये ऑफ कैंपस हो गया, ये ऑन यानी कि कैंपस के थ्रू जाते हैं,
कंपनी खुद आएगी कॉलेज में, ये ठीक है। मैंने ये देखा है इतना चीज़ें, ठीक है। अपना 3 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैंने भी डिप्लोमा किया है 3 साल का, ठीक है। वो भी अच्छे कॉलेज से किया है, ठीक है, ठीक ठाक कॉलेज था, प्लेसमेंट वहाँ का ठीक था। तो 10th नंबर पर आता है इसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है। तैयारी कैसे करें ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, तैयारी के लिए मैं इस चैनल पर हंस वाहिनी एकेडमी पर नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेट पॉलिटेक्निक के लिए, यूपी पॉलिटेक्निक के लिए, ठीक है, यूपी भी और स्टेट के जो पॉलिटेक्निक उसके लिए तैयारी कराएंगे, ठीक है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ रहेगा, कोई पैसा नहीं देना है, एकदम फ्री पढ़ाएंगे, ठीक है, यूट्यूब पर, ठीक है। तो वहाँ से भी तैयारी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो और आप उसके लिए बुक भी परचेज कर लीजिए। यदि आप 10th या 12th में हैं तो इसको सीरियस लीजिए, ठीक है। ड्रॉप ना लेना पड़े, यानी तैयारी ना करना पड़े, एक बार एंट्रेंस दीजिए, तुरंत सिलेक्शन हो जाए, आप कैंपस में जाएं, अपना जैसे एडमिशन ले लें, फिर वहाँ पर जाकर पढ़ाई चालू कर दें। यदि आप ड्रॉप लेते हैं, यानी कि 12th के बाद 1 साल तैयारी करेंगे, फिर आपका 1 साल वेस्ट होता है। अभी से लग जाइए जिसको तैयारी करना है 12th के बाद या 10th के बाद। 10th के बाद मैं नहीं कहूँगा कि आप जाइए पॉलिटेक्निक करने। 10th के बाद ये होता है, एक चीज़ फेस करनी पड़ सकती है, हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें 10th में नहीं समझ में आए, जैसे पढ़े रहेंगे उस लेवल का नहीं रहे। जैसे अभी जाएंगे डिप्लोमा में तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जो मैथ मिलेगी थोड़ा हाई लेवल का मिलेगा। आप 10th किया है तो 11 12th किया नहीं है तो वहाँ पर डिफिकल्टी हो सकती। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर एबिलिटी है 10th लेवल पर तो आप जाकर कर सकते हैं, इसमें नो डाउट। आपका 2 साल बचेगा उसमें, ये जिसको जल्दी जॉब चाहिए वो कर सकता है, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नए वीडियो में मिलेंगे, आप लोग कमेंट करिएगा इसके रिलेटेड। अगर कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना, हम वहाँ पर रिप्लाई भी कर देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो वीडियो भी बना के दे देंगे। तो आज का जो हमने इन्फॉर्मेशन दिया आप लोग को, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। फिर चलो चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।